बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात और बाद अज़ां मौलाना फजल रहमान की प्रेस टॉक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकातों का अब सिलसिला शुरू हो गया। जब से मियाँ नवाज शरीफ वापस आए थे, उनकी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कोई मुलाकात नहीं, सिर्फ टेलीफोनिक रब्ते हुए। बाद अज़ां मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए मियाँ नवाज शरीफ इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पर गए। वहाँ भी कुछ इब्तदाई बातचीत हुई। फिर अब मौलाना फजल रहमान लाहौर आए तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से एक तफसीली मुलाकात की। इस मुलाकात में जहाँ मियाँ नवाज शरीफ मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे, वहाँ मरियम नवाज भी मौजूद थी और ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद थे और मरियम औरंगज़ेब भी मौजूद थे। पर एक मुलाकात कमेटियाँ बना दी गई हैं। अब दो सूबों में तो इनके दरमियान तामन होगा लाजमी तौर पर, बल्कि आप तीन कह लीजिए कि KPK में मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी JUI, और जहाँ जहाँ पर JUI मजबूत होगी वहाँ पर मुस्लिम लीग नून JUI को सपोर्ट करेगी। इसी तरह पंजाब की कुछ नशस्तों पर क्लेम है मौलाना फजल रहमान का, तो शायद मुमकिन है कुछ 2-4 नशस्तें ऐसी हैं जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लें। सिंध में MQM, JUI, मुस्लिम लीग नून और GDA ये मिलकर एक इत्तेहाद बना रहे हैं और ये इत्तेहाद बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने का इत्तेहाद है। रही बात बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो कभी बाप में चले जाते हैं, कभी किधर चले जाते हैं, वो वापस आ गए हैं। एक स्टेक होल्डर तो वहाँ मुस्लिम लीग नून अब खुद दोबारा बन गई है, दूसरी स्टेक होल्डर है JUI। अब तीसरी यही जो स्टेक होल्डर है अपने आप को वजूद में साबित करना चाहती है, वो है पीपल्स पार्टी। लेकिन वहाँ पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है BNP मैंगल, वो भी एक स्टेक होल्डर है, उसके साथ भी एक खासी तादाद है लोगों की। 10 नशस्तें तो गालिबन पिछले इलेक्शन में उन्होंने सूबाई असम्बली में जीती थी। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान साहब बाज़ बड़ी चौंका देने वाली बात भी करते हैं। उन्होंने बड़े पते की बात कही है कि उन्होंने कहा कि 2 सूबों में बदअमनी है। तो सवाल उन्होंने उठाया कि इतने में इंतखाबी मुहिम किस तरह चलाई जा सकती है। उनका ख्याल है कि डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, टांग, पेशावर, इन सब जगहों पर कहते हैं कि एक माफिया का राज है, मुसल्लह अफराद का राज है। रात को मुसल्लह अफराद का राज होता है। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात मुलतवी नहीं कराना चाहते, लेकिन इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक ऐसा माहौल चाहते हैं कि जहाँ हम इलेक्शन लड़ सकें। लाहौर समेत पंजाब में उन्होंने कहा कि सूरत हाल ठीक है, हमारी तरफ तो कोई मेहमान आ जाए हम उसे रात को बाहर नहीं निकलने देते। अब देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान की इस बात पे हुकूमत कितनी तवज्जो देती है। मौलाना फजल रहमान का कहना दुरुस्त है, मौलाना फजल रहमान इस वक्त मेन टारगेट है उन कुव्वतों का जो पाकिस्तान में बदअमनी चाहती हैं। मौलाना फजल रहमान एक कदावर शख्सियत है जिनकी फॉलोइंग जो है एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनकी फॉलोइंग की। वो
मौलाना फजल रहमान को अपने रास्ते का कांटा समझते हैं। मौलाना फजल रहमान की KPK में भी और बलूचिस्तान में भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इनके साथ हैं। रईस सिंध में भी उन्होंने साबित किया कि वो एक बड़ी पावर है। तो मौलाना फजल रहमान के से अब ये लोग सवाल भी करते हैं कि अगला सदर कौन होगा। शायद लोग शक करते हैं कि अगला सदर मौलाना फजल रहमान होंगे, तो कोई हर्ज भी नहीं अगर मौलाना फजल रहमान अगले इलेक्शन में अच्छी खासी नशिस्तें लेकर आ जाते भी हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, तो उनका सदर बनना उनका हक है। और मेरा ख्याल ये है कि मुफ्ती महमूद के साहबजादे अब मौलाना फजल रहमान का ये एक हक भी बन गया है सियासी लिहाज से कि उनको किसी बड़े मनसब पर होना चाहिए। मैं मौलाना फजल रहमान को बड़े करीब से जानता हूँ, दबंग शख्सियत है, सियासत में उन जैसा बहादुर और दलेर बहुत कम लोग होते हैं। तो मेरे ख्याल ये है कि अगला सदर हमें मान लेना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान को ही होना चाहिए। शुक्रिया।